मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या बिहार में मोदी मैजिक चल चुका है? क्या बिहार में नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ये सवाल आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम्स नाउ ने एक सर्वे किया था और इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि बिहार में एनडीए बहुमत के साथ तो जीतेगी, लेकिन एनडीए में बीजेपी ने अपनी लोकप्रियता काफी ज्यादा बिहार में बढ़ाई है, तो वहीं जेडीयू की लोकप्रियता काफी ज्यादा कम हो गई है। जहां ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ इस बार चुनाव में आ सकती है, लेकिन जेडीयू डबल नंबर्स में ही सिमट कर रह जाएगी। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए उस सर्वे में क्या कुछ निकल के सामने आया वो आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ जेवीसी का जनमत सर्वे 2025 में एनडीए 136 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी को 64 सीटों पर जीत और 17 सीटों पर बढ़त। पिछली बार 74 सीटों की तुलना में कुल 81 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 29 सीटों पर जीत और 2 सीटों पर बढ़त। जेडीयू को अधिकतम 31 सीटें मिलने का अनुमान है। 2020 की 43 सीटों से 12 कम सीटें जेडीयू को मिल रही। आरजेडी को 52 सीटें पर सर्वे के अनुसार मिल रही है। आरजेडी को 37 सीटों पर जीत, 15 पर बढ़त का अनुमान। 2020 के चुनावों में 75 सीटों की तुलना बड़ी गिरावट है। कांग्रेस को 10 सीटें, 8 सीटों पर जीत और 2 सीटों पर बढ़त। 2020 के चुनावों में मिली 19 सीटों से नीचे जा रही कांग्रेस। वहीं वाम दलों और अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। ओवैसी की एआईएमआईएम को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 2 सीटें, बसपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में 26 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं जनता का मूड क्या है वो बताते हैं। सर्वे में 48.9% लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया। 35.8% ने महागठबंधन को बिहार में चुना है। तेजस्वी यादव को 38.3% लोगों ने चुना है। नीतीश कुमार को 35.6% लोगों ने चुना है। तो ये थी सर्वे, जहां साफ तौर पर इस सर्वे में हम देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हुई है समय के साथ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, आप ये सर्वे टाइम्स नाउ का तो सामने आया, लेकिन इससे पहले भी कुछ सर्वे सामने आए थे जहां पर कहीं ना कहीं यही दिखाया गया था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में कम हुई है और इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटें मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके पीछे अगर ऐसा होता है तो रोहित, क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार जो बार बार अपनी पार्टी बदली ये कारण है? कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर वास्तविक में अगर हम बिहार के लोगों के मन टटोले तो क्या समझा जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से जेडीयू पिछड़ती हुई इस बार नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो अभी तक लग रहा है वो है नीतीश कुमार एक लंबे वक्त से बिहार की सत्ता में रहे हैं और इधर उधर हर तरफ रहे हैं। इसीलिए जनता अब एक ऐसा चेहरा शायद चाह रही है, अगर इस सर्वे के अनुसार बात करें, जो कि तटस्थ हो, एक जगह पर हो। हालांकि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये कह दिया कि घूम लिया मैं इधर उधर बहुत, लेकिन अब मोदी जी के साथ ही अंत तक रहना है मुझे। अब क्या उस एक बयान से नीतीश कुमार इस सर्वे को बदल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, विपक्ष ये जनता तक बात पहुंचाने में बहुत कामयाब रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के कुछ वीडियोस ऐसे वायरल किए गए जो कि कभी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ रहे हैं, कभी किसी बच्ची को वो माला की जगह झोला ही पहना दे रहे हैं। तो ये सब वीडियो को वायरल करके विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार बीमार हैं, और नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो फिर एक बीमार शख्स के हाथ में राज्य की सत्ता कैसे दी जा सकती है। तो एक ये भी फैक्टर है जो विपक्ष भुनाने में कामयाब हो रहा है। बाकी नीतीश कुमार को कभी आप इस नज़रिए से या इस तरीके से तो नहीं हरा पाएंगे
कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या उन्होंने किसी को पैसा देकर ये कर दिया। नीतीश कुमार पर कभी ये आरोप नहीं लगा सकते हैं और इतने लंबे करियर में नीतीश कुमार पर कभी कालिख नहीं लगी है। बिल्कुल। वो जब रेल मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, तब भी जिस दिन मौका पड़ा उन्होंने कहा लीजिए इस्तीफा, मेरी गलती थी। बिहार में उन्होंने इतने लंबे वक्त तक राज किया, भ्रष्टाचार में कभी नाम नहीं आया, कभी उनके यहाँ ईडी सीबीआई झांकने तक नहीं गई। तो नीतीश कुमार का जो दामन है वो एकदम सफ़ेद है, पाक साफ है राजनीति के इस खेल में भी। वहीं पर बिहार में और देखिए, लालू प्रसाद यादव पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप, तेजस्वी पर इतने, तमाम नेताओं पर बहुत ज़्यादा। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हों, बीजेपी से अलग रहे हों, आरजेडी के साथ रहे हों, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो नीतीश को इस मुद्दे में तो कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए उनकी बीमारी का बहाना बनाकर थोड़ा बहुत अभी हाल फिलहाल में जो बहुत ज़्यादा लगातार मर्डर हुए, उस अपराध को लेकर जनता के बीच जिस तरीके से महागठबंधन पहुंच रहा है और कह रहा है कि देखिए पटना में दिन दहाड़े हत्या हो जा रही, कभी व्यापारी कभी किसी और की, वहाँ किशनगंज में हत्या हो जा रही। तो ये जो अपराध पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ा, वो एक कारण है नीतीश की इस गिरावट में। उनको जो जनता थोड़े बहुत मार्जिन से तेजस्वी से पीछे रख रही है, वो एक बड़ा कारण। तो मेनली 2-3 बड़े कारण। सबसे पहला उनकी तबीयत, दूसरा बार बार इधर से उधर जाना। जनता को थोड़ा ये विश्वास नहीं रहता कि पता लगे नीतीश जी को सीट मिले और फिर वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए या ना बनाए। तो जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी शायद डर रहा होगा कि नीतीश कुमार रहें या ना रहें। तो एक ये तीसरा कारण, और चौथा अपराध का कारण। ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से नीतीश की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नीतीश कहाँ नहीं हारेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश ने जो कैबिनेट में प्रस्ताव रखा 10,000 रुपए सालाना महिलाओं को देने का, 6 महीने में रिव्यू करके उसको 2 लाख व्यवसाय के लिए करने का, वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता में अगला सर्वे जो आएगा तो आप देखिएगा बढ़ोतरी हुई होगी। क्योंकि तब 3 करोड़ 72 लाख महिलाएं जो हैं, उनमें से ये कहना हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी बात, लेकिन आधी से ज्यादा महिलाएं नीतीश के साथ खड़ी हो जाएंगी आकर, और वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पूरे चुनाव को पूरा। क्योंकि एक महिला अगर वोट डालेगी तो वो 4 महिलाओं को और कहेगी कि हाँ नीतीश क्यों वोट देना चाहिए। तो नीतीश कुमार को इस मामले में तो आप नहीं पीछे छोड़ सकते हैं। शराबबंदी पर कल भी मैंने चर्चा की थी, कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन एट द एंड वो फैक्टर होता है आपके साथ कि महिलाएं आपको वोट डालकर चली जाती हैं। तो 2 बातें ये। तीसरी बात, पटना का या बिहार का विकास हुआ है, ये हम और आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो बिहार से आने वाले लोग हैं, आज के 8 साल पहले, 10 साल पहले जो हाल मैं पटना की अगर करूँ तो वहाँ का था, उस पटना में आज आपको हवा में भी दिख रही हैं तमाम सड़कें कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर सड़कें जा रही, आपको तमाम ओवरब्रिज दिख रहे हैं। जहाँ पर कई ऐसे पुल थे जहाँ पर जाम लगता था, तो कहा जाता था कि ये अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ कि जाम लगता था, जैसे बारात निकली है तो दूल्हा जाम में ही फंसा रहता था और पता लगे बाराती पहुंच गए होते थे और शादी में सुबह दूल्हा पहुंचता था, इतने जाम लगते थे। वहां पर जाम की समस्या को नीतीश की सरकार में ही खत्म किया गया। और ऐसे कई काम किए गए जो बहुत छोटे मोटे आपको दिखेंगे, लेकिन वो बिहार की जनता के जीवन को सुधार रही हैं। सब कहते हैं ना कि इतना विकास अगर कर दिया तो फिर भी बिहार इतना आगे क्यों नहीं पड़ा। एक होता है, बिहार में कहावत है कि पोखरा मतलब जो तालाब होता है जहां पानी होता है, पोखरम भी नहीं था बिहार उससे भी ज्यादा नीचे था, इतना ज्यादा गड्ढे में था और समुंदर में कह सकते हैं, समुंदर की गहराई में बिहार था। वहां से नीतीश ऊपर करते लेकर आए हैं, तब आज उस लेवल पर बिहार को लेकर आएंगे, तब भी लगता है कि गड्ढे में। लेकिन बिहार ने नीतीश की राज में बड़ा परिवर्तन देखा है। रही बात लोकप्रियता की कमी में, तो वही मैं बात कर रहा हूं कि ये जो 3-4 मुद्दे, अब तेजस्वी की लोकप्रियता क्यों बढ़ी है। सबसे पहली बात, तेजस्वी युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि तेजस्वी एक दिन में 10-10 रैलियां कर रहे थे। उनके कमर में दर्द था, 3 लोग 4 लोग उनको टांग कर कंधे पर लेकर जाते थे, मंच तक पहुंचाते थे। और अगर तेजस्वी ठीक है तो वो हेलीकॉप्टर से उतरते ही दौड़ते हुए जाते थे। तो युवाओं को यह लग रहा है कि ये अपने ही बीच का बंदा है, युवा है,
तो वो युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं और युवा वोटर एक बहुत बड़ी संख्या में बिहार में है और उसी वोटर को बीजेपी केंद्र में रहकर हमेशा कहती है कि हमें युवाओं तक पहुंच बनानी। तो तेजस्वी को युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। बाकी प्रशांत किशोर भले 2 सीट जीत रहे हो, खाता खोल रहे हो इस सर्वे के अनुसार, लेकिन वो वोट काटेंगे और वो वोट आरजेडी का काटेंगे, इसीलिए आरजेडी आपको सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है और आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन वहां पर एनडीए ही पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा 122 सीटें आती हैं पूर्ण बहुमत से, आप 136 सीटें लेकर जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, तब सवाल यह उठेगा कि अगर यह सर्वे आया कि बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो क्या फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री अब की होगा? क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी बड़ी पार्टी रही है लेकिन उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, वो चाहे बिहार में हो चाहे महाराष्ट्र में उद्धव के साथ जब गठबंधन टूटा उस वक्त। तो ये जो कारण है तेजस्वी का सपोर्ट करने में, हाँ, जो मुद्दे राहुल गांधी दिल्ली से पहुंच के उठा रहे हैं वो महागठबंधन को एनडीए से पीछे कर रहे हैं। भाई आपको समझना होगा कि केंद्र की राजनीति बिहार के जमीनी स्तर पर नहीं चलेगी। आप यहां केंद्र से जा रहे हो, कह रहे हो कि हम इलेक्शन कमिश्नर को सत्ता में आने के बाद छोड़ेंगे नहीं, तीनों का हिसाब कर देंगे। ठीक है, आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोट काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जनता खुद ही कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उस मुद्दे को छोड़िए। बिहार में आपको मुद्दा क्या उठाना है? बिहार में आपको मुद्दा उठाना है कि भैया पानी क्यों नहीं आ रहा है, बारिश में पानी क्यों इतना आ जा रहा है कि बांध नहीं बन पा रहा है। बिहार में मुद्दा आपको उठाना है जो बेरोजगारी का मुद्दा। हाँ, बेरोजगारी का। और पिछली बार अगर आरजेडी का प्रदर्शन इतना बेहतर था तो केवल और केवल तेजस्वी के एक फैसले की वजह से था। जिस दिन आऊंगा सत्ता में पहला सिग्नेचर इसी बात पर होगा कि बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। पहली बात ये कही और तेजस्वी ने आकर वो किया, उन्होंने तुरंत किया। हालांकि बहुत आरोप लगा कि ये यूपी वाले पहुंच गए, एमपी वाले आ गए, बहुत लोगों ने वहां पर आवेदन कर दिया, उनको ज्यादा वो दिया गया सरकारी नौकरियां। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि आते ही 10 लाख नौकरियां दूंगा, तुरंत साइन करूंगा। जनता युवा कहे अरे यार 10 लाख नौकरी, हमारा भी नाम आएगा। लेकिन अब की नौकरी की बात हो ही नहीं रही। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा, इसकी यात्रा उसकी यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बात करना पड़ेगा उनके पानी के लिए, उनकी बाढ़ के लिए, उनके राशन के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए, उनके फैक्ट्रियों के लिए, तब आप बिहार में सत्ता हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, आरजेडी को अब की बहुत सोच समझकर सीटें बांटनी होगी। मैं पहले दिन से 2020 में रिजल्ट आने के बाद यही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बन चुके थे तेजस्वी यादव, लेकिन वो हारे कहां? जिस दिन कांग्रेस को 70 सीटें उन्होंने दे दी। कांग्रेस 70 सीटें लेकर 19 सीटें जीत पाई थी। अगर तेजस्वी या उस वक्त ये तय हुआ होता कि हम 40 या 30 सीटें देंगे कांग्रेस को और उसमें से 5, 10, 12 सीटें जो भी कांग्रेस जीते, तेजस्वी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होते। लेकिन 70 सीटें देकर उस दिन गलती की थी। अगर अब की ये गलती की तो ये सर्वे सच में भी बदल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं अभी, क्योंकि 2-3-4 महीने हैं चुनाव में, 2-3 महीने, तो ये सर्वे अभी फिर होंगे, ये बदल सकता है अगर सीटों का बंटवारा सही से नहीं हुआ। बाकी वही है कि नीतीश की लोकप्रियता बहुत लंबे वक्त तक हो गई, इसीलिए कमी दिख रही है। हालांकि जब नरेंद्र मोदी उतरेंगे मैदान में, जब योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जब हिमंता बिस्वा शर्मा आएंगे, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस आए, हो सकता है कि तमाम और ऐसे फायर ब्रांड चेहरे जब किशनगंज में, बॉर्डर इलाकों में, फुलवारी शरीफ में जब भाषण देंगे, तब हो सकता है कि मामला पलट जाए। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में पलटा। हरियाणा में क्या था कि जलेबी केवल और केवल कांग्रेस की बनने जा रही, कुछ भी हो, सब कुछ तैयारी भी थी, लेकिन एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे, पूरा का पूरा चुनाव 360 डिग्री घुमाकर चले गए योगी आदित्यनाथ। उससे पहले भी बयान प्रधानमंत्री ने भी कहा, योगी आदित्यनाथ ने भी दिया, और उसके साथ महाराष्ट्र का भी चुनाव, वो चुनाव केवल एक बयान पर लड़ लिया गया दोनों राज्यों में, बटेंगे तो कटेंगे। उस बटेंगे तो कटेंगे को बाद में बहुत लोगों ने बहुत तरीके से ब्रीफ किया, बहुत तरीके से बताया, बहुत मजाक बना, बहुत चीजें, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव ने उस एक बयान ने पलट दिया। तो अभी जब योगी आदित्यनाथ उतरेंगे तो हो सकता है कि ये जो अभी आप नीतीश कुमार की लोकप्रियता में थोड़ा कमी देख रहे हैं, वो लोकप्रियता और बढ़ जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा असम से आएंगे, घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे, झारखंड और बिहार को लेकर बात करेंगे। तो अभी जब स्टार प्रचारक उतरेंगे तब तो फिर आप देखिएगा, कांग्रेस जो गलतियां करती है वो गलती कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 14 से लेकर 24 तक हमें देखते आए हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला किया गया, वो भी पर्सनली उनकी मां को, उनकी परिवार को, या उनको जब नीच कहा गया तब आप हारे, जब नाली का कीड़ा कहा
तब आप हारे। जब आपने मौत का सौदागर कहा तब आप हारे। जब आपने उन्हें इससे भद्दी चाय बेचने वाला कहा तब हारे। जब आपने उन्हें और गलत शब्दों से संबोधित किया तब आप हारे। अब की तो आपने उनकी मां को सीधे सीधे गाली दे दी, वो भी दिवंगत हो चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण शैली को, चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले ये जानते हैं अब जिस दिन बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे ना, उस दिन ना विकास ना और बात, क्योंकि विकास के लिए उन्होंने बहुत चीजें दे दी हैं। उस दिन पहला शब्द होगा कि इस धरती से मेरी ब्रह्मलीन दिवंगत माता को गाली दी गई है। और देखिएगा एक ये बयान पूरे बिहार के चुनाव को ना पलट कर रख दे, तो फिर बाद में जब बातचीत होगी तो चर्चा होगी इस पर। ये एक जो बयान है प्रधानमंत्री देंगे और जो एक गाली दी है, ये बिहार के चुनाव को पलट देगी और ये महागठबंधन की लोकप्रियता भी कम करेगी। फिलहाल यही जो कुछ नजर आ रहा है वही है कि मेरे हिसाब से यही चीजें हैं, नीतीश की लोकप्रियता में कम होने में और आरजेडी तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ने में, एनडीए के सत्ता में वापसी के, बीजेपी के बढ़ने के, जेडीयू के कम होने के और आरजेडी के सत्ता में ना आने के क्या फैक्टर कारण है, वो मेरे हिसाब से यही नजर आ रहा है। बाकी सर्वे बता ही रहा है। और बिल्कुल रोहित, चुनाव में कम समय बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल समय है, जनता का मूड किस ओर ढलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।